नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के इम्पोर्टेंट। दोस्तों, हम 200 प्रश्न का आज के इस वीडियो में सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर साथी आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके जीएस के सुपर फास्ट रिवीजन को पूरा जरूर देखिए। कम समय में दोस्तों 200 प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। और ये प्रश्न जो इस वीडियो में हम लेके आए हैं रिवीजन के तौर पे, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले जो एग्जाम है उसमें भी दोस्तों पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे, आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको रिवीजन हो जाएगा और याद हो जाएगा ये सारे प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। ये रहा दोस्तों आज का पहला प्रश्न। कहता है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया। अकबर का अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यह हो जाता है मुगल शासक था दोस्तों अकबर। और याद रखिएगा साथी, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया। कब करवाया गया अगर आपसे ईस्वी पूछा जाए तो आप 1571 ईस्वी याद रख सकते हैं। अगर हम शाहजहां का बात करते हैं दोस्तों तो शाहजहां लाल किला का निर्माण करवाया था। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो आप शाहजहां बोलिएगा। शेरशाह सूरी का अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो पुराना किला किसने बनवाया था? पुराना किला तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों सासाराम में है और इसके मकबरा को जो डिजाइन किया गया है लाल बलुआ पत्थर से डिजाइन किया गया है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो फरीद खां बोलिएगा। इसके पिताजी का नाम दोस्तों हसन शाह सूरी बोल सकते हैं और इसके पिता के मकबरा को सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है। अकबर का मकबरा कहाँ है दोस्तों? तो सिकंदरा में बोल सकते हैं अकबर का मकबरा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन। कहता है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन है वह मुस्लिम शासक जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था प्रथम बार? तो आप बोल सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कब आक्रमण किया था? तो आप बोल सकते हैं जो प्रथम बार 712 में दोस्तों इसके द्वारा आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का जो संबंध है यह है प्रशासन से है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अर्थशास्त्र को दोस्तों लिखने का काम किसके द्वारा किया गया? तो आप बोल सकते हैं कौटिल्य के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? तो कौटिल्य, जो कि आप बोल सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौन? तो कौटिल्य। इन्होंने दोस्तों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखा है। इसमें राजा महाराजाओं के बारे में चर्चा किया गया है। अर्थशास्त्र का अगर जनक आपसे पूछ लिया जाए तब तो आप एडम स्मिथ लॉक कीजिएगा। एडम स्मिथ को दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। दोस्तों एडम स्मिथ का एक पुस्तक है जो बहुत चर्चित है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वेल्थ ऑफ नेशंस। दोस्तों किसका है? एडम स्मिथ का है। और वेल्थ ऑफ नेशंस का जो प्रकाशन हुआ था 1776 में इसका प्रकाशन हुआ था। पूंजीवादी का जनक अगर पूछा जाए, पूंजीवाद का जनक, फिर भी आप एडम स्मिथ याद रखिएगा। दोस्तों एक होता है आप इंडिका। तो इंडिका को किसने लिखा है? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया इंडिका। दोस्तों मेगास्थनीज आप बोल सकते हैं सेलुकस निकेटर का राजदूत था दोस्तों, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन का था होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो होम्योपैथी दिवस जो
मनाया जाता है 10 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। होम्योपैथी का अगर जनक अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका जनक किसको बोला जाता है, तो दोस्तों आप बोल सकते हैं जो हनीमैन को दोस्तों इसका जनक बोला जाता है। किसका? तो होम्योपैथी का। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको जीके जीएस के 200 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। आप बोल सकते हैं जेंद अवेस्ता हो जाएगा। इसी धर्म से संबंधित था साथी रतन टाटा जी, आप बोल सकते हैं। कौन दोस्तों? तो रतन टाटा जी, इसको कौन नहीं जानते हैं। और दोस्तों इसका हाल ही में निधन हो गया, याद रखिएगा। समाजवादियों का बाइबिल दोस्तों किसको कहा जाता है? समाजवादी का बाइबिल तो दास कैपिटल को कहा जाता है, याद रखिए। यहाँ पर दोस्तों बाइबिल दिखा इसीलिए हम आपको बता दिए। तो समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को माना जाता है। और दास कैपिटल को किसने लिखा है? तो आप बोल सकते हैं कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। कार्ल मार्क्स का जन्म भी पूछा जाता है, तो आप बोल सकते हैं 5 मई 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म होता है। जर्मनी के टियर नामक नगर में दोस्तों इसका जन्म होता है। दुनिया की मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अपना भारत देश की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछा जाए तो गंगा हो जाएगा। गंगा नदी की कुल लंबाई दोस्तों पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर इस नदी की कुल लंबाई है। और यह नदी आप बोल सकते हैं बिहार में कितना किलोमीटर बहती है? तो बिहार में 445 किलोमीटर बहती है। और सबसे अधिक यह नदी कहाँ बहती है? तो आप बोल सकते पटना में भैया बहती है। कितना किलोमीटर? तो 99 किलोमीटर बहती है। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया गया? तो 2008 में घोषित किया गया। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन स्थित है? तो साथी आप बोल सकते हैं कानपुर बोल सकते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। इतने बात आप ज़बरदस्त तरीके से याद रख सकते हैं गंगा नदी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? लोदी वंश का प्रथम शासक आपसे पूछा जाए तो बहलोल लोदी बोल सकते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बहलोल लोदी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा। क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन 4 ऑप्शन में से कौन सही है? देखिए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में इसका स्थापना होता है। A.O. ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है मुंबई में। देखिए कौन ऑप्शन में 1885 है? ऑप्शन ए में। तो आप ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो यह गार्डन जो है ना दोस्तों, यह स्थित आपको मैसूर में स्थित है। आप बोल सकते हैं जो कर्नाटक राज्य के मैसूर में स्थित है। दोस्तों वृंदावन गार्डन यहाँ पर पूछा जा रहा है। एक दोस्तों है जो वृंदावन, जो दोस्तों बोल सकते हैं महत्वपूर्ण धार्मिक ऐतिहासिक नगर है, जो साथी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। मथुरा में स्थित है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर सही उत्तर साथी ऑप्शन सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैसूर होना चाहिए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका उत्तर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। कहता है भारत में कितने वर्ष कहता है गुजारने के बाद कोई विदेशी यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है? तो कितना वर्ष? तो 10 वर्ष दोस्तों। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता है हिमालय किस प्रकार का पर्वत है?
हिमालय जो है यह वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए, कहता तेनालीराम किसके दरबार में रहता था। दोस्तों तेनालीराम किसके दरबार में रहता था, तो यह रहता था कृष्णदेव राय के दरबार में। ऑप्शन ए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, तो आप बोल सकते हैं यह बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय, और इसी के दरबार में रहता था दोस्तों तेनालीराम। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन का था श्वेत रक्तकण का दूसरा नाम क्या है। श्वेत रक्तकण का दूसरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो ल्यूकोसाइट्स बोलिएगा, जिसको बोला जाता है WBC, व्हाइट ब्लड कार्पस या सेल बोल सकते हैं, श्वेत रक्त कोशिका। इसका जीवन काल पूछा जाए तो 3 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है, साथी याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न का था 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था। तो 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था यह उत्तर प्रदेश के मेरठ से दोस्तों शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व दोस्तों बोल सकते हैं आप बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। लखनऊ का बात करते हैं तो इसको नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है, और लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों कानपुर जो है यह गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर हो जाता है। दिल्ली जो है यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली का बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कहता थियोफ्रेस्टस को बोल सकते हैं पादप विज्ञान का जनक बोला जाता, थियोफ्रेस्टस को। दोस्तों अरस्तु का बात करते हैं तो इसे जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है, या जंतु विज्ञान का जनक आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह जो प्रसिद्ध है कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है दोस्तों, तो शनि ग्रह का है। शनि जो है यह आप बोल सकते हैं सौर मंडल का दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है शनि। बृहस्पति सौर मंडल का दोस्तों पहला ग्रह हो जाता है। सौर मंडल का पहला सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है बृहस्पति बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। अकबर का जो जन्म हुआ था ना, अमरकोट में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। अकबर का आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। दोस्तों तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश अगर आपसे पूछा जाए तो आप चीन बोल सकते हैं। भारत में तंबाकू को दोस्तों किसने लाया था, तो बोल सकते हैं आप पुर्तगाली। कौन दोस्तों, तो पुर्तगाली आप बोल सकते हैं। और तंबाकू में जो दोस्तों नशा पाया जाता है आप बोल सकते हैं क्या पाया जाता है, निकोटिन पाया जाता है। क्या दोस्तों, तो निकोटिन बोल सकते हैं, यह तंबाकू में पाया जाता है। दोस्तों चाय में जो नशा होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो चाय में पाया जाता है आपको थीन पाया जाता है। क्या दोस्तों, थीन पाया जाता है। दोस्तों कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, कॉफ़ी में, तो कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जादूगोरा जो कि झारखंड में है, कहता है किस लिए प्रसिद्ध है। जादूगोरा दोस्तों यह हो जाता है आपको यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। यूरेनियम, कोयला का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो कोयला के दोस्तों 4 प्रकार होते हैं। एक होता है आप बोल सकते हैं एंथ्रासाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट, चौथा होता है पीट। जिसमें सबसे अच्छा किस्म का कोयला
एंथ्रासाइट को माना जाता है, जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 90% के आसपास होता है। बिटुमिनस दोस्तों इसको मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा मुलायम कोयला। यह भारत में सर्वाधिक मिलने वाली कोयला है। अगर लिग्नाइट का बात करते हैं तो इसे भूरा कोयला कहा जाता है। पीट जो है सबसे घटिया किस्म का कोयला माना जाता है। संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो बोल सकते लोकसभा अध्यक्ष करता है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। प्रधानमंत्री का बात करते हैं तो प्रधानमंत्री का पद दोस्तों अनुच्छेद 74 में है। उपराष्ट्रपति का बात करते तो इसका पद दोस्तों अनुच्छेद बोल सकते हैं जो 63 में है, याद रखिएगा। संसद जो है यह अनुच्छेद 79 में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, कहता है मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी स्थित आपको हिंद महासागर में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, हिंद महासागर में स्थित है। न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर किस राज्य में है? यह हो जाता आपको मध्य प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? एमपी बोल सकते हैं, जो मध्य प्रदेश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान जो दोस्तों आया था किसके शासनकाल में भारत? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था भारत। अगर हम बात करते समुद्रगुप्त का, तो दोस्तों समुद्रगुप्त इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन अगर आपसे पूछा जाए तो आप समुद्रगुप्त को लॉक कर सकते हैं। इसका उत्तर बताइए। कहता साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली जो है दोस्तों यह हो जाता है केरल में। ऑप्शन डी सही है, केरल में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? यह कौन राज्य में है? उत्तराखंड में है। कहाँ है दोस्तों? यूके बोल सकते हैं आप, उत्तराखंड में आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने से वंचित रखा गया है? दोस्तों कौन अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 24 होना चाहिए इसके लिए सही उत्तर, अनुच्छेद 24 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अकलेश्वर का संबंध किससे है? इसका संबंध हो जाता पेट्रोलियम उद्योग से। ऑप्शन ए जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर तो सही माना जाएगा। अगला प्रश्न कहता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला जो सम्मान है दोस्तों यह व्यास सम्मान बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा और यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए भी हैं। मोनालिसा किसकी मशहूर कृति है? यह किसकी मशहूर कृति है? तो यह है आपको लियोनार्डो दा विंची की हो जाता है। प्रश्न है नेक्स्ट दोस्तों कहता सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी जो हो जाता है यह रासायनिक खाद के लिए बोल सकते हैं, यह प्रसिद्ध हो जाता है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? इनमें से कौन है? तो माइकोप्लाज्मा बोल सकते हैं, माइकोप्लाज्मा बोल सकते हैं। यह सबसे छोटी कोशिका होती है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग की अंडे का बोलिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ा कोशिका पूछा जाए तो दोस्तों यह हो जाएगा आपको अंडाणु हो जाएगा, अंडाणु हो जाएगा। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो आप शुक्राणु बोल सकते हैं। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए तो तंत्रिकी कोशिका, जिसको न्यूरॉन भी बोला जाता है। प्रश्न कहता है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो उस संविधान संशोधन का नाम हो जाता है आपको दोस्तों क्या? 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए।
इसका जवाब बताइए। कहता है राजनीति के उस पार नामक पुस्तक किसने लिखा है। इस पुस्तक को लिखने का काम दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया है। और दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी का बात करते हैं तो यह भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, आप बोल सकते हैं प्रधानमंत्री रहे थे भारत के। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा इसी के द्वारा दिया गया था। प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति दोस्तों रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है, कहता किस लिए प्रसिद्ध है। यह किस लिए प्रसिद्ध है तो हीरे की खान के लिए यह प्रसिद्ध हो जाता है। प्रश्न कहता अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किसे भेजा जाता था। दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए। इस 4 ऑप्शन में से कुत्ता को, दोस्तों कुत्ता को भेजा गया था अंतरिक्ष में सबसे पहले। कहता पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया। पहला रेल बोर्ड जो स्थापित किया गया था यह किया गया था 1905 में किया गया था पहला रेल बोर्ड स्थापित। भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। किसको कहा जाता है तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर माना जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन कहता मूल कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो मूल कर्तव्य का संबंध हो जाता है दोस्तों, यह हो जाता है अनुच्छेद 51 के क से इसका संबंध हो जाता है। मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, आप बोल सकते हैं रूस देश के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है जो तारापुर यानी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र कहता किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यह किस लिए प्रसिद्ध है तो आप बोल सकते ऑप्शन ए एटॉमिक पावर प्लांट के लिए यह प्रसिद्ध हो जाता है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला आपको नई दिल्ली में। बेंगलुरु का बात करते हैं तो यह हो जाता आपको कर्नाटक की राजधानी हो जाता है। और बेंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है, बगीचों का शहर। और बेंगलुरु में ही साथ ही इसरो का मुख्यालय है, इसरो का मुख्यालय है। इसरो का गठन कब हुआ दोस्तों हम कितने बार बताए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए याद है तो। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था। लोधी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोधी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का हृदय कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। विकल्प सी जो दोस्तों को याद है उसका उत्तर सही माना जाएगा। इंपीरियल बैंक किस बैंक का कहता पुराना नाम है। इंपीरियल बैंक दोस्तों किस बैंक का पुराना नाम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यह पुराना नाम हो जाता है। प्रश्न कहता कालिदास किस काल के कवि थे। कालिदास आपको हो जाता है गुप्त काल के कवि। और कालिदास का अगर हम साथी बात करते हैं ना तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो इस मंदिर का निर्माण करवाया था पल्लव वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। कहता है सीने गांव की किस धर्म का आराधना स्थल है। दोस्तों सही उत्तर यहूदी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा यहूदी, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा जाए तो दोस्तों यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका बोल सकते हैं। सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में अगर प्रोटीन पाया जाता है तो सोयाबीन में पाया जाता है। लगभग में 42% के आसपास इसमें प्रोटीन पाया जाता है। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा। तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था आपको गेहूं पर पड़ा था। हरित क्रांति का जनक अगर विश्व में पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग बोलिएगा। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है साथी किस क्षेत्र में तो कृषि के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर अपना भारत देश में हरित क्रांति का जनक अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप बोलिएगा MS स्वामीनाथन को
बोला जाता है। गेहूं जो है दोस्तों यह रबी फसल के अंतर्गत आता है गेहूं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? यह नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा दिया गया था यह नारा। इसका उत्तर दोस्तों बताइए, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका जन्मदाता बोला जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स सही उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से साथी पूछा जा रहा है तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। कहता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहता है 1961 में कहाँ हुआ था? 1961 में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। पहला ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? दोस्तों यह किसको कहा जाता है? नेपोलियन को कहा जाता है। किसको? नेपोलियन को यह बोला जाता है। आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ? तो आंध्र प्रदेश जो है यह भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य हो जाता है। तो भाषा के आधार पर जो इसका गठन हुआ था, आप बोल सकते हो 1953 में हुआ था। कब दोस्तों? 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था इसका गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जाए ना तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलिएगा। और इसका दोस्तों पद के दौरान मृत्यु हो गया साथी। पद के दौरान आप बोल सकते हैं। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बना था दोस्तों? डॉक्टर जाकिर हुसैन के जगह पे तो आप वी गिरी बोल सकते हैं, यही बना था। यह भी दोस्तों इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद दूसरी मतगणना में इन्होंने राष्ट्रपति बना था भारत का। अगला क्वेश्चन कहता है शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? यह जो है ना यह हो जाता आपको हिमाचल प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में यह हो जाता है। प्रश्न कहता स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसका शुरुआत हुआ 1986 में। 1986 सही उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? महाराष्ट्र राज्य का जो गठन हुआ 1960 में हुआ। 1960 में दोस्तों महाराष्ट्र का गठन बोल सकते हैं हुआ। विली विली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात किस देश में उठती है? यह कौन देश में? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। और दोस्तों बोल सकते आप कंगारुओं का देश भी इसी को कहा जाता है, कंगारुओं का देश। और विश्व में सर्वाधिक ऊन का जो उत्पादन होता है ऑस्ट्रेलिया में ही होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? भारत में चीनी का कटोरा अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप उत्तर प्रदेश लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश यानी यूपी हो जाएगा। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो इस 4 ऑप्शन में से केरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केरल दोस्तों होना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रबर उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन है? दोस्तों अपना भारत देश में वह कौन राज्य है जो रबर के उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है? तो आप बोल सकते हैं केरल। अगर विश्व में अगर पूछा जाए कौन देश सर्वाधिक रबर का उत्पादन करता है तो आप बोल सकते हैं थाईलैंड। क्या बोलिएगा? थाईलैंड बोलिएगा दोस्तों, जिसको सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। रबर जो है ना यह रोपन फसल है, याद रखिएगा। रबर नकदी फसल के अंतर्गत आता है यह। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यह किस देश के संविधान से दोस्तों लिया गया है?
कनाडा देश के संविधान से इसको लिया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? दोस्तों सही उत्तर इस 4 ऑप्शन में से कौन उत्तर सही है? ऑप्शन डी 6100 किलोमीटर आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? पेरियार नदी दोस्तों आपको केरल में बहता है। कहाँ? केरल में बहता है यह नदी। प्रश्न का था आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ता है? अगर आसमान से देखिएगा ना तो पृथ्वी का रंग दोस्तों नीला दिखाई पड़ता है, और आकाश का रंग दोस्तों कैसा दिखाई पड़ता है अंतरिक्ष यात्री को? तो काला दिखाई पड़ता है आकाश का रंग। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था हिंदी भाषा का प्रथम महाकवि काव्य किसे कहा जाता है? हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को दोस्तों बोला जाता है। दोस्तों महाभारत जो है ना यह सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत इसका पुराना नाम हो जाता है जय संहिता हो जाता है। और बोल सकते हैं महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिन तक। और दोस्तों पूरे 18 दिन कौन इस युद्ध को देखा था अपने आंख से? तो आप बोल सकते हैं संजय। कौन दोस्तों? संजय के द्वारा देखा गया था। रामायण दोस्तों, रामायण का जो लेखक है ना महर्षि वाल्मीकि है, और महाभारत के महर्षि वेदव्यास बोल सकते हैं। कहता हेलमेट कप किससे संबंधित है? यह हो जाता टेनिस से संबंधित हो जाता। किससे? टेनिस से दोस्तों यह संबंधित हो जाता है। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को बोला जाता है। लेनिन का बात करते हैं दोस्तों, नेप जिसको नई आर्थिक नीति बोला जाता है, इन्होंने ही अपनाया था, लेनिन ने अपनाया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किया गया दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया, जिसको भारत का बोल सकते हैं आप मार्टिन लूथर किंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? इस बैंक का स्थापना होता है 1994 में। 1994 में इस बैंक का स्थापना होता है। बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? बनिहाल दर्रा जो दोस्तों है यह जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं। जम्मू कश्मीर जो है दोस्तों यह केंद्र शासित प्रदेश है। और केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। यह प्रश्न पूछा गया था। जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो जगन्नाथ मंदिर को जो बनवाने का काम किया था गंग वंश के शासक के द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। इसका उत्तर बता दीजिए। तथा अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? इस समाचार पत्र का संबंध हो जाता है दोस्तों मदन मोहन मालवीय से हो जाता है। मदन मोहन मालवीय का बात करते हैं तो दोस्तों HU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना इसी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अगर वुर्जिला दर्रा के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप ऑप्शन सी बोल सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर होना चाहिए। क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? क्राउन कांच का अपवर्तनांक दोस्तों कितना होता है? 1.52 इसका अपवर्तनांक होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है 2.42 होता है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अगर आपसे राजस्थान का हृदय पूछा जाए तो अजमेर को बोला जाता है। किसको? अजमेर को बोला जाता है। कहता है LIC की स्थापना किस वर्ष हुई? LIC भारतीय बीमा निगम दोस्तों बोला जाता है। तो इसको इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइफ आप बोल सकते हैं क्या होता है? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है LIC का फुल फॉर्म। और इसका जो साथी स्थापना हुआ था ना LIC का, इसका हुआ था 1 सितंबर। कब दोस्तों? 1 सितंबर बोल सकते हैं 1956 में हुआ था। देखिए 1956 ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी आप लॉक कर सकते हैं। प्रश्न कहता है भारत में
पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान के किस जिला में शुरू किया गया? तो पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था, राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। और दूसरी बार जो लागू किया गया था आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। और आंध्र प्रदेश में जो पंचायती राज लागू किया गया था संपूर्ण आंध्र प्रदेश में बोलते हैं, इसका मतलब संपूर्ण राज्य में दोस्तों लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध किस प्रयाग से है? इसका संबंध होता है रुद्रप्रयाग से। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है IDBI बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? इस बैंक का स्थापना 1964 में किया गया था। कब? 1964 में किया गया था। भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है? इसका संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो देव प्रयाग आप बोलिएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है? तो आप बोल सकते हैं ब्रिटेन। कौन है दोस्तों? ब्रिटेन सही उत्तर हो जाएगा। UTI की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका स्थापना होता है आपको 1964 में इसका स्थापना होता है। प्रश्न का था 8 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? 8 डिग्री चैनल अगर आपसे पूछा जाए तो मालदीव व मिनिकॉय के बीच अवस्थित यह हो जाता है। कहता है बोमडीला दर्रा किस राज्य में है? बोमडीला दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश जो है आप बोल सकते हैं यह भारत का राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है और इसको नेफा के नाम से पहले जाना जाता था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डैश संविधान की आत्मा कहा जाता है? उस अनुच्छेद का नाम हो जाता है अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो पाक स्ट्रेट किन के बीच अवस्थित है? यह तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच स्थित हो जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। कहता है भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका जो स्थापना किया गया 1905 में किया गया। कब? 1905 में किया गया था। धौलीगंगा और अलकनंदा संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो इसका संबंध हो जाता है विष्णु प्रयाग से दोस्तों इसका संबंध हो जाता है। ये रहा अगला क्वेश्चन कहता है 9 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? 9 डिग्री चैनल अगर आपसे पूछा जाए तो लक्षद्वीप व मिनिकॉय बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? तो हिरोशिमा पर जो दोस्तों अमेरिका के द्वारा परमाणु बम फेंका गया था, यह फेंका गया था 6 अगस्त। कब दोस्तों? 6 अगस्त 1945 के दिन यह फेंका गया था। और इस बम का क्या नाम था? तो लिटिल बॉय इस बम का नाम था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इन्हीं के 3 दिन बाद यानी आप बोल सकते हैं 9 अगस्त 1945 को फिर अमेरिका के द्वारा दोस्तों आप बोल सकते हैं जापान के नागासाकी पर बम फेंका गया था। उस बम का क्या नाम था? तो फैटमैन याद रखिएगा उस बम का नाम था। अगला क्वेश्चन कहता है छिपकिला दर्रा किस राज्य में है? यह दर्रा हो जाता आपको हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अलकनंदा और कहता है पिंडार संगम का संबंध किस प्रयाग से है? इसका संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो कर्ण दोस्तों कर्ण प्रयाग सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? 10 डिग्री चैनल का बात करते हैं हम तो उत्तर हो जाता है आपको अंडमान व निकोबार के मध्य। अंडमान और निकोबार के मध्य दोस्तों हो जाता है। नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नीति दर्रा उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में यह है मेरे प्यारे साथी, उत्तराखंड। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, तो पर्यावरण संरक्षण दिवस 5 जून के दिन मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसमें दोस्तों तो नहीं दिया गया है, आप लोग साथी देख लीजिएगा एक बार। 11 नवंबर के दिन दोस्तों क्या मनाया जाता है? 11 नवंबर के दिन तो शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर के दिन बोल सकते हैं आप।
26 नवंबर के दिन दोस्तों संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता है ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? इस पर जो हस्ताक्षर किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो सिराजुद्दौला के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर आप बोल सकते हैं। कहता है किसने दीन ए इलाही आरंभ किया? दोस्तों दीन ए इलाही जो शुरू किया गया था ना, यह शुरू किया गया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा दोस्तों बोल सकते हैं जो शुरू किया गया था। कहता कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? इनमें से कौन संबंधित है? जातक कथाएं। ऑप्शन ए साथी जातक कथाएं हो जाता है सही उत्तर। किस नदी को वैदिक काल में कहता पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? तो किसको जाना जाता था? रावी को जाना जाता था। रावी नदी के तट पर आप बोल सकते हैं जो हड़प्पा शहर स्थित है। दोस्तों कौन शहर स्थित है? हड़प्पा आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे कहता ट्रायम्फ के समान है? इनमें से कौन है? तो इंडिया गेट। इंडिया गेट इसके लिए सही उत्तर होना चाहिए। किसको नोबेल पुरस्कार और कहता नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो किसको किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों इसका अगर हम बात करते हैं तो अपना देश का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, इन्हीं के द्वारा लिखा गया और राष्ट्रगान को आप बोल सकते हैं गीतांजलि से लिया गया है और गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1913 में। सरोजिनी नायडू दोस्तों यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी और कहाँ की बनी थी? यूपी यानी उत्तर प्रदेश की बनी थी। भारत को किला के नाम से इसे जाना जाता है। प्रश्न कहता है नवंबर 1915 में डैश को गदर षड्यंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी दी गई। आप इसका उत्तर लॉक कर सकते हैं ऑप्शन ए के साथ, करतार सिंह दोस्तों सराभा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता किसने 2 अदालतें निर्मित की जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? आप इसका सही उत्तर बोल सकते हैं वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? दोस्तों बंगाल का जो नवाब बना कौन बना? सही उत्तर आप बोल सकते हैं सिराजुद्दौला। ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन कहता है एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर कहता 2 आर्किटेक्ट है जिन्हें शहर का डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर आपको कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? ऑप्शन डी के साथ, नई दिल्ली बोल सकते हैं, नई दिल्ली। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? कौन वर्ष में किया था? तो 1911 में किया था। ऑप्शन डी 1911 हो जाएगा। कहता है मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में साल बाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों आप बोल सकते हैं सही उत्तर 1782। ऑप्शन ए 1782 हो जाएगा। टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? दोस्तों किसने किया था? तो वाडियारों के द्वारा किया गया था। वाडियारों के द्वारा किया गया था। कहता है इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो इब्न बतूता दोस्तों आप बोल सकते हैं रेहला नामक पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर का अगर हम बात करते हैं गुजरात हो जाता है। लोथल दोस्तों अगर आपसे लोथल पूछा जाए, लोथल भी बोलिएगा गुजरात। अगर आपसे
क्या पूछा जाए, जो धोलीवीरा दोस्तों पूछा जाए तो दोस्तों क्या बोलिएगा, फिर भी आप गुजराते बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है ब्रिटिश सम्राट द्वारा कहता शूरवीर यानी नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी। दोस्तों किसको प्रदान किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को प्रदान किया गया था यह उपाधि। प्रश्न कहता है भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार कहता है वायसराय की उपाधि कब प्रदान की गई थी? इसका जो उपाधि प्रदान किया गया था 1858 में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राजा ने ओडिशा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा यानी हाथी गुफा कहता है शिलालेख का उत्कीर्ण करवाया था? दोस्तों इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं खारवेल हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर माना जाएगा खारवेल। 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो 19वीं शताब्दी में पूछा जा रहा है ज्योतिबा फूले बोल सकते हैं, ज्योतिबा फूले हो जाएगा। कहता 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपको इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण है? तो कौन है दोस्तों? आप बोल सकते हैं बुर्जहोम। बुर्जहोम इसके लिए सही उत्तर होना चाहिए बुर्जहोम। कहता प्रशासन के संबंध में शाला भोग शब्द का क्या अर्थ था? इस शब्द का अर्थ था आपको विद्यालय के रख रखाव के लिए दान की गई भूमि, यही इसका अर्थ हो जाता है। समाजवाद का जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों यह कहाँ है स्थित? इस 4 ऑप्शन में से लखनऊ में स्थित है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता था। प्रशासन के संदर्भ में कहता मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? इस शब्द का अर्थ हो जाता है भूमि अभिहस्तांकन, जिसे इक्ता कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? आप बोल सकते हैं सुभाष चंद्र बोस। कौन हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएगा। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था आपको 1764 में दोस्तों लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। 1757 में बोल सकते हैं जो पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में। अगला प्रश्न देखिए कहता है प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? जीवक दोस्तों किसके दरबार में थे? तो आप बोल सकते हैं बिंबिसार। बिंबिसार ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता छद्म नाम भानु सिंह का प्रयोग किसने किया? इसका प्रयोग किया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कहता है लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे डैश मंदिर भी कहा जाता है। तो इसको बोला जाता है वीरभद्र। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, वीरभद्र हो जाएगा सही जवाब। कहता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। किसको दोस्तों कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। कहता फतवा ए आलमगीरी किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? यह जो लिखा गया था ना औरंगजेब के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए का था इल्बर्ट बिल से संबंधित था? तो इल्बर्ट बिल से संबंधित हो जाता आपको लॉर्ड रिपन हो जाता है। कौन? लॉर्ड रिपन बोल सकते हैं। उस सिख गुरु का नाम बताइए, कहता है जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी। तो उस दोस्तों पंजाबी सिख गुरु का नाम हो जाता है क्या? तो उसका नाम हो जाता है गुरु अंगद।
ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था 3री शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था। तो इस वंश का दोस्तों संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो विंध्या शक्ति आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बी में सही उत्तर दिया गया है। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। यह जो दोस्तों स्थित है ना सिंध प्रांत में स्थित है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था किस स्थान पर पूरा तात्विदों को 5 जंगली कुत्तों और कहता है 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आप बोल सकते हैं सही उत्तर होना चाहिए इसके लिए बुर्जहोम। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, बुर्जहोम बोलिएगा। किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन कथा नायक अफरासियाब का वंशज बताया। किसने दोस्तों अपने आप को बताया है, बलबन के द्वारा बताया गया था। रक्त और लोह नीति का अवलंबन इसी के द्वारा किया गया था, अपनाया गया था। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में कहता है वली शब्द का अर्थ है। इस शब्द का अर्थ क्या हो जाता है, संत हो जाता है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, संत अगर आप बोल रहे हैं तो। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत शीताध्यक्ष अधिकारी थे, तब कौन थे दोस्तों, कृषि के। ऑप्शन ए कृषि के अधिकारी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन शासक था। दोस्तों कहता है इस 4 ऑप्शन में से कौन गुप्तकालीन शासक था। आप बोल सकते हैं सही उत्तर विक्रमादित्य हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, विक्रमादित्य हो जाएगा। क्वेश्चन का था तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। दोस्तों देखिए एगो गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तृतीय हुआ था 1932 में। तो तृतीय पूछा जा रहा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया है। किसके द्वारा दोस्तों किया गया था, तो मौलवी अहमदुल्लाह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा धार्मिक समुदाय प्रतिवर्ष कथा पर्युषण पर्व मनाता है। कौन मनाता है, तो जैन समुदाय मनाता है। कौन दोस्तों, जैन समुदाय आप बोल सकते हैं। ओडिशा में कथा जोगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है। यह सही उत्तर क्या होगा इसके लिए सही उत्तर होना चाहिए अशोक का शिला अभिलेख स्थल दोस्तों स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रॉलेट अधिनियम यानी एक्ट 1919 समेकित रूप से क्या था। यह क्या था दोस्तों, इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर आप बोल सकते हैं इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्षों तक हिरासत में रखने की अनुमति दी। यही इसके लिए सही जवाब है। तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई थी। तो तीसरा बौद्ध संगीति जो दोस्तों यह आयोजित करवाया गया था पाटलिपुत्र में बोल सकते हैं। और किसके शासनकाल में, तो यह हुआ था तीसरी वाला हुआ था अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। इसका अध्यक्षता किया गया किसके द्वारा, श्री अरविंदो ने किया था इसका अध्यक्षता। ये रहा अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू होता है। कब, 1942 याद रख सकते हैं। अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना है। इसके बाद जो बंगाल का नवाब बना था दोस्तों सिराजुद्दौला बोल सकते हैं बना था। ये रहा अगला प्रश्न का था निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया है। इनमें से कौन सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन बी को लॉक कर रहे हैं तो सही उत्तर लॉक कर रहे हैं कैलाश मंदिर। क्या दोस्तों, कैलाश मंदिर बोल सकते। भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है। इसके नाम से दोस्तों अमीर खुसरो को जाना जाता है। किसको, अमीर खुसरो को बोल सकते हैं जाना जाता है। कहता अमुक्त मर्यादा का लेखन किसने किया था। दोस्तों इसका जो लेखन किया गया था ना
कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? इसके बीच जो लड़ाई हुआ था, तराइन की लड़ाई हुआ था। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ना 1191 में हुआ था, और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। तराइन का तृतीय युद्ध दोस्तों पूछा जाए तो 1215 में आप बोल सकते हैं जो हुआ था। दोस्तों पलासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध दोस्तों 1527 में बोल सकते खानवा का युद्ध हुआ था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबज जो दोस्तों स्थित है ना, यह कहता है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन डी। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों 19वें सत्र के अध्यक्ष पूछा जा रहा है। सही उत्तर हो जाएगा लाल मोहन घोष। ऑप्शन सी लाल मोहन घोष सही उत्तर हो जाएगा। अतः आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे? इसके लेखक कौन हो जाता है? ऑप्शन सी अबुल फजल हो जाता है इनके लेखक, अगर आपसे पूछा जाए। निम्नलिखित में से किसका संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है? मुगल साम्राज्य से नहीं है, शेरशाह सूरी का संबंध इससे नहीं है। अगला प्रश्न है जो कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था? कौन था साथी? तो शंकर देव बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को नाम से जाना जाता है। कौन नाम से इसको जाना जाता है? रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। कहता है निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? तो चार मीनार जो बनवाया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा यह बनवाया गया था। प्रश्न कहता शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह डैश में स्थित है? तो इसका दरगाह दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में दोस्तों इसका दरगाह है। 1924 में कांग्रेस के बेलगाम कहता है सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसके दौरान कांग्रेस के अगर अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो M.K. गांधी बोल सकते हैं दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था? इनमें से बताइए कौन उत्तर सही है? गुलाम वंश दोस्तों इसके द्वारा स्थापित किया गया था। निम्नलिखित प्राचीन पुस्तकों में से बाणभट्ट ने किस पुस्तक का लेखन किया? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है ना, आप बोल सकते हैं कादम्बरी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसको बाणभट्ट ने लिखा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था सिख धर्म के 5वें गुरु। सिखों के दोस्तों 10 गुरु है टोटल, उसमें से कहता है 5वें गुरु चुनिए। तो गुरु अर्जुन देव हो जाता है, यह सिखों के 5वें गुरु हो जाता है। निम्नलिखित में से किस घटना से लॉर्ड कर्जन का संबंध? कौन घटना से लॉर्ड कर्जन का संबंध है? बंगाल विभाजन से संबंध है। बंगाल विभाजन जो हुआ था यह 1905 में दोस्तों हुआ था बोल सकते हैं। इसका घोषणा कर दिया गया था 19 जुलाई को। 19 जुलाई 1905 में घोषणा कर दिया था और 16 अक्टूबर 1905 में दोस्तों इसका विभाजन हो गया था, बंगाल विभाजन। और दोस्तों बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ था आप बोल सकते हो 1911 में। कहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? इसके द्वारा बनवाया गया पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला हो जाता है। कहता है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? इस पर जो हस्ताक्षर हुआ था ना 1922 में हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग में से कौन सा युग्म सही है? इनमें से कौन सा कहता सही मिलान है? दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल। ऑप्शन सी जो है इसके लिए
सही मिलान दिया गया है। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो यह जाना जाता भारतीय शासन अधिनियम 1919 को दोस्तों इस नाम से जाना जाता है। 12वीं सदी के कर्नाटक में कहता है वीरशैव डैश के अनुयायी थे। आप बोल सकते हैं इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर ऑप्शन डी होना चाहिए, बसवन्ना होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? कितने दोस्तों? आप बोलिएगा 16। 16 दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक के लाला लाजपत राय, जिसे पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। कहता हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से नहीं है? दोस्तों नहीं है पूछा जा रहा है, तो गरुड़ नहीं है। ऑप्शन ए जो है इसके लिए सही उत्तर हो जाता है। निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? इन 4 ऑप्शन में से उपनिषद को कहा जाता है। उपनिषद की संख्या 108 होता है। आप बोल सकते हैं वेदांत कितना है दोस्तों? 6 गो है। वेद कितना है? 4 गो है। कहता है निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व इन्हीं के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। खोज किया गया था इसका 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा इसका खोज होता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? इसका जो गठन किया गया था ना, आप बोल सकते हैं इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूछा जा रहा था। 1999 में इसका गठन किया गया था। कब? 1999 में किया गया था। 4 महान सत्य की अवधारणा निम्नलिखित धर्मों में से किसकी है? तो आप बोल सकते हैं बौद्ध धर्म का। किसका है दोस्तों? यह बौद्ध धर्म का हो जाता। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? इसके दौरान मुगल सम्राट हो जाता बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन ए बहादुर शाह द्वितीय हो जाता है। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? असहयोग आंदोलन जो समाप्त हुआ था ना 1922 में, यह आंदोलन समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है? यह संबंधित हो जाता है मेसोपोटामिया से। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, मेसोपोटामिया से हो जाता है। प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया था? तो इसको जो विकसित करने का काम किया गया था कुषाण वंश के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? कुषाण वंश के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम हो जाता है रामकृष्ण परमहंस हो जाता है इसके गुरु का नाम। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों गुरु नानक देव का जो जन्म होता है तलवंडी में इसका जन्म होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को कहता है हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? आप बोल सकते हैं इसके लिए जो दोस्तों सही उत्तर होगा 1938 में। 1938 सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में वास्तुकला की 4 बाग शैली किसने प्रारंभ की? इसको प्रारंभ करने का काम मुगलों ने किया था। कौन? मुगलों के द्वारा किया गया था। कहता किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा गुजरात में है दोस्तों। कहता जालियांवाला बाग कहता है हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइट हुड उपाधि को त्याग दिया था? तो इस उपाधि को जो त्याग दिया था कौन? तो आप बोल सकते रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ऑप्शन सी में इस प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता साम्राज्यवाद से पहले के काल में कैलिकों के नाम से क्या जाना जाता था? तो इस नाम से जो जाना जाता था ना कपास। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और आप बोल सकते हैं कपास के बारे में, जो कपास जो है यह काली मिट्टी में सर्वाधिक होती है दोस्तों। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी है। और इसका जो होता है दोस्तों कपास सबसे अधिक महाराष्ट्र में बोल सकते हैं, महाराष्ट्र राज्य में।
और महाराष्ट्र में काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो महाराष्ट्र, गुजरात बोल सकते हैं। फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना? कौन सा बना? आप बोल सकते हैं पुदुचेरी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। कहता किस पुस्तक का लेखन वराहमिहिर ने किया है? तो किसका लेखन किया है? तो बृहत संहिता का किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म आपको पता है लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी जो दोस्तों यह है, आप बोल सकते हैं यह नेपाल में पड़ता है। कहाँ? नेपाल में साथी लुम्बिनी पड़ता है। अगला प्रश्न कहता है जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण करवाया गया सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण। कौन सा धर्म भारत में उत्पन्न नहीं हुआ? इस 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं आप कौन सा धर्म भारत में उत्पन्न नहीं हुआ है दोस्तों? तो आप सही उत्तर बोल सकते हैं क्या? पारसी धर्म बोल सकते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुश्रुत को दोस्तों जाना जाता है, ऑप्शन डी सही है। अगर हिपोक्रेटस का हम बात करते हैं ना साथी, तो चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी होता है उसको इसी का शपथ दिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता है किसकी जयंती पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है? तो किसके जन्म दिवस के रूप में यह मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। पहला ऑप्शन सही है, स्वामी विवेकानंद। अगर आप लॉक किए हैं तो आपका उत्तर सही है। बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक यानी संयोजक कौन थे? तो बिहार से जो इसका नेतृत्व किया गया था बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, कहता है 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी किस भारतीय शासक से हार गए थे? तो किससे हार गए थे? जयपाल से हार गए थे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन के अंतर्गत हम आपको कम समय में 200 जीके जीएस के प्रश्न का रिवीजन करवा दिए, और ये उस प्रकार के प्रश्न थे जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर दोस्तों इस रिवीजन को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज का यह रिवीजन कैसा लगा। और दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।